जिस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती है, क्या आप उस कमरे में कभी रहना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड रिचुअल, जिसका नाम है द वेरोनिका रिचुअल। गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक हॉरर चैलेंज शेयर करने के लिए आ गई हूँ और मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे हॉरर चैलेंजेस शेयर करते हुए। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग इस चैलेंजेस को ट्राई करें। बिल्कुल मत करना, कभी भी मत करना। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हॉन्टेड वीडियोस या फिर हॉन्टेड चैलेंजेस करते हुए आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए पोजेस्ड हो सकते हो और जिंदगी भर के लिए ये आत्माएं आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगी। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग घर पे ये रिचुअल्स ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड रिचुअल, द वेरोनिका रिचुअल। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, वेरोनिका नाम के एक बहुत फेमस मूवी भी है और ये बोला जाता है कि ये मूवी इतनी डरावनी है कि थिएटर में 100 में से सिर्फ 2 लोग इस मूवी को देख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है और बहुत ज़्यादा डरावनी है। ये स्टोरी है स्टेफिना गोरिसिस की, जो मद्रास में रहती थी। उन दिनों स्टेफिना की कॉलेज स्टार्ट ही हुई थी और बचपन से स्टेफिना बहुत ज़्यादा फिट रहती थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद से स्टेफिना की हाव भाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आने लग गए। वो कभी अपने आप ही रात को रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, हंसती रहती थी और उनका घर का दीवार पूरा लकड़ियों से बना हुआ था और स्टेफिना रात को अपने नाखूनों से उस लकड़ियों को नोचती रहती थी। और ये सब देखने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स दिखाए, लेकिन डॉक्टर्स कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन स्टेफिना की मम्मी स्टेफिना की रूम साफ करते हुए उनको एक वेश्या बोर्ड मिला स्टेफिना की रूम पे से, और तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि शायद स्टेफिना अपनी रूम में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। और वेजा बोर्ड के साथ साथ उनको ऐसे भी कुछ चीजें मिली थी जिसको ब्लैक मैजिक के दौरान प्रैक्टिस करते हैं। और स्टेफिना को पूछने के बाद स्टेफिना ने भी उसके मम्मी से बोला कि हाँ, मैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हूँ और रोज रात को मेरे कमरे में ऐसा कुछ इंसान आते हैं जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिखते, कुछ शैतानों की तरह दिखते हैं। उनको अजीब होता है, जिनका शरीर भी नहीं होता और वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। तो स्टेफिना की ये सब बात सुनने के बाद स्टेफिना की मम्मी को लगा कि शायद स्टेफिना को दिमाग की बीमारी हुई है। तो उन्होंने स्टेफिना को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी दिखाए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। और एक दिन अचानक से 13 अप्रैल 1991 को स्टेफिना ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर उनके बहन के ऊपर अटैक कर दिया और उस रात को अपनी बहन ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया और अगले ही दिन स्टेफिना को अचानक से दौरे पड़ने लग गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वो कोमा में चले गया। और उसके कुछ दिनों के बाद स्टेफिना को हॉस्पिटल में ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से डेथ होगी। स्टेफिना की डेथ आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया, क्योंकि किसी भी डॉक्टर या फिर पुलिस कोई भी नहीं बोल पाया कि उसका डेथ आखिरकार हुआ किसकी वजह से। स्टेफिना की डेथ के बाद स्टेफिना के कमरे में से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी रात को। आप ही सोचिए, जिस कमरे में अचानक खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं अपने आप ही, जिस कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिस कमरे में से कांच टूटने की आवाज आती है, क्या आप उस कमरे में रह पाएंगे?
नहीं ना, स्टेफिना के कमरे में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन फिर भी हर रोज ये सब होता था उसके कमरे में से। तो स्टेफिना के पेरेंट्स को लगा कि शायद स्टेफिना की आत्माएं ये सब कर रही, अभी भी इस कमरे में से नहीं गई। उसके कुछ दिनों के बाद स्टेफिना के मम्मी पापा के सामने स्टेफिना के रूम पे स्टेफिना की एक लगी हुई पिक्चर के ऊपर अचानक से आग लग जाती है, और आग लगने का कोई भी सोर्सेस भी नहीं था, लेकिन फिर भी आग लग जाती है। और उस आग ने सिर्फ और सिर्फ स्टेफिना के फेस को जलाया था। कोई भी उस आग को नहीं बुझाया था या फिर उसके तरफ जाने की भी कोशिश नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ पूरी पिक्चर में से उसकी फेस ही जल गया। और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। एक दिन अचानक से स्टेफिना की मम्मी के साथ भी बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गया, और जिससे उनको पता चल गया कि ये सब कुछ स्टेफिना की मम्मी के साथ स्टेफिना की आत्माएं तो नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो लोग कुछ भी बिना सोचे हुए पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद स्टेफिना की कॉलेज के टीचर्स ने उनको ऐसा कुछ बताया जो पूरा का पूरा स्टेफिना की इस स्टोरी के साथ लिंक्ड अप है। स्टेफिना के टीचर्स ने बोला कि स्टेफिना कॉलेज में ब्लैक मैजिक करती हुई पकड़ी गई। स्टेफिना की कॉलेज में एक बेस्ट फ्रेंड थी। उस बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उस बेस्ट फ्रेंड को पता था कि स्टेफिना ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। तो उसने स्टेफिना से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि वीजा बोर्ड के थ्रू वो उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्ट कर पाए। एक दिन कॉलेज में स्टेफिना उसको वीजा बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करवा रही थी, और ये सब करते हुए एक टीचर्स ने उनको देख लिया, और टीचर्स ने तुरंत जाके वो वीजा बोर्ड को तोड़ के फेंक दिया। लेकिन उसी वक्त एक एनर्जी निकल के स्टेफिना की बॉडी में इंटर कर गई, और तब से ये सब कुछ चल रहा है। पहले तो उनको लगा था कि ये सब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन स्टेफिना की ऐसे मिस्टीरियस डेथ देखने के बाद और पुलिस के छानबीन करने के बाद स्टेफिना की टीचर्स ने उनको सब कुछ आके बताया। और एक दिन जब पुलिस स्टेफिना के घर पे छानबीन कर रही थी, तो पुलिस के सामने स्टेफिना के घर पे लगी हुई एक जीसस की पिक्चर अचानक ही रोटेट करने लग गया। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये सच में हुआ था, और ये पुलिस रिकॉर्ड में अभी भी दर्ज है। पुलिस के सामने ही स्टेफिना की एक छोटा भाई था, वो हवा में लेविटेट कर रहा था। अभी आपको लग रहा है कि ये रिचुअल का नाम वेरोनिका कैसे पड़ा, क्योंकि स्टेफिना जब भी वीजा बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करती थी आत्माओं के साथ, तो वो आत्माओं को यही बोलती थी कि उसका नाम वेरोनिका है, और तब से ये रिचुअल के नाम वेरोनिका हो गया। वेरोनिका की सबसे बड़ी गलती थी कि वो इस सारे प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा मजाक में ले रही है। आपको इस चैलेंज को परफॉर्म करने के लिए एक मिरर चाहिए होगा और एक कैंडल चाहिए होगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मिरर आप कोई भी ले सकते हो, बाथरूम की या फिर आपके रूम की, कोई भी चलेगा। और आपके रूम पे पूरा का पूरा लाइट्स ऑफ होना चाहिए, और आप जिस रूम में बैठ के कर रहे हो उस वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए आपके अलावा। तो आपको रात में हाथ में मोमबत्ती को लेके आईने के सामने 9 टाइम से बोलना पड़ेगा वेरोनिका, वेरोनिका, वेरोनिका। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ये चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरोनिका जब खुद ये चैलेंज कर रही थी या फिर ये सब प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसने बहुत ज़्यादा मजाक में लिया था इस बात को, इसलिए उसके साथ इतना ज़्यादा हादसा हो गया। आपको किसी भी तरीके से आप जिसको बोल रहे हो, जिसको समन कर रहे हो, उस स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होगा आपको। और ये 9 टाइम्स बोलने के बाद मिरर को देखते हुए आपके आसपास में
कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको महसूस होगी। और अगर आपको ये सब महसूस होती है तो आपको तुरंत ही लाइट्स को ऑन कर लेना है और चैलेंज को एंड कर देना है। ऐसा ही लिखा हुआ है गूगल पे। गाइस, मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको मजाक में भी कभी भी परफॉर्म मत करना, क्योंकि सारे रिचुअल में से वेरोनिका रिचुअल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है गाइस। आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको रियल हॉन्टेड चैलेंज में ये नंबर 1 पे मिलेगा, क्योंकि ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो प्लीज़ मत ट्राई करना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए